हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्क्रीन प्रिंटिंग के बारे में। यानी कि अगर आप भी अपने शॉप पे स्क्रीन प्रिंटिंग का काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो किस प्रकार से आप अपने शॉप पे स्क्रीन प्रिंटिंग का काम करेंगे। जैसे कि शादी कार्ड प्रिंट करना हुआ, या थैला प्रिंट करना हुआ, कैरी बैग प्रिंट करना हुआ, या किसी भी प्रकार का आप स्क्रीन प्रिंटिंग का काम कैसे करेंगे, मैटर कैसे तैयार करेंगे, स्क्रीन पे सोना कोड को कैसे लगाएंगे, मैटर को किस प्रकार से धूप में खोलना है, कैसे स्क्रीन को सफाई यानी धोना है, कैसे प्रिंटिंग करना है, सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, तभी जो है आप अपने शॉप पे स्क्रीन प्रिंटिंग का काम कर पाएंगे। और अगर आपको कहीं भी परेशानी होती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए लिए चलते हैं आपको अपने स्क्रीन प्रिंटिंग के तरफ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने पेज मेकर में फॉर्मेट बनाकर तैयार कर लिया है। अब अपने कीबोर्ड से हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस पी बटन को प्रेस करेंगे और यहाँ से प्रिंटर को हम सिलेक्ट करेंगे। प्रिंटर सिलेक्ट करने के बाद सेटअप वाले ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ से F4 कर लेंगे, उसके बाद ओके करेंगे। ओके करने के बाद आपको क्या करना है, आपको अपने प्रिंटर में ये जो बटर पेपर होता है, इस बटर पेपर को लगा देना है। तो चलिए, हमने लगा दिया है। अब क्या करेंगे, प्रिंट वाले ऑप्शन पे प्रिंट देंगे तो हमारा बटर पेपर पर निकलना तैयार हो जाएगा। तो चलिए, प्रिंटर मेरा रेडी है। अब यहाँ से बटर पेपर पे निकल रहा है, यहाँ पे ट्रेसिंग पेपर। तो देखिए, यहाँ पे ट्रेसिंग पेपर मेरा निकल चुका है। तो इसे हम स्क्रीन प्रिंटिंग पे किस तरह से सेट करेंगे और कैसे प्रिंट करेंगे, उसके बारे में चलिए हम आगे के वीडियो में बात करते हैं। दोस्तों, स्क्रीन प्रिंटिंग करने के लिए हमने स्क्रीन को यहाँ पे साफ कर लिया है, आप देख सकते हैं। और इसी पे हम लेप लगाएंगे। तो लेप लगाने के लिए पहले हमें क्या करना है, सोना कोट लेना है और सेंसिटाइजर जो होता है उसे बुक करके, यानी कि किसी पत्थर से चूर करके और पानी में मिलाकर रख लेना है। यहाँ पे मैंने पानी में मिलाकर रख लिया है सेंसिटाइजर को। और एक कप लेना है, कप प्लास्टिक का हो सकता है, ग्लास ले सकते हैं, आपकी मर्जी। अब हम क्या करेंगे, सोना कोट को ओपन करेंगे। सोना कोट को ओपन करने के बाद आपको अपने कप में ले लेना है। चलिए, यहाँ पे अपने कप में ले लेते हैं। कप में आप अपने काम के अनुसार लीजिएगा। देखिए, यहाँ पे हमने ले लिया है। लेने के बाद अब जो सेंसिटाइजर को आपने मिलाया है, तो सेंसिटाइजर को पहले इस तरह हिला लेना है। हिलाने के बाद इस सोना कोट में आपको 15 से 20 बूंद लेना है धूप के अनुसार। तो देखिए, यहाँ से हम यहाँ पे हमने अपने सोना कोट के अनुसार ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, एक लकड़ी का टुकड़ा ले लीजिएगा, पेन भी ले सकते हैं, कुछ भी। और इसको ऐसे मिलाना है जब तक कि सही से मिल न जाए, आपको ऐसे मिलाते रहना है। तो चलिए, इसे हम मिला लेते हैं। तो यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से मिला लेना है। तो देखिए, यहाँ पे हम मिला लिए हैं। अब इसमें जो लकड़ी में आपको लगा है, फिर से एक बार आपको देख लेना है। जितने आप सही तरीके से मिलाइएगा उतना ही परफेक्ट आपका जो बैटर है वो खुलेगा। तो चलिए, यहाँ पे हम मिला लिए हैं। अब ग्लास में हम क्या करेंगे, इसे साफ कर लेंगे। ग्लास में साफ करने के बाद अब आपको क्या करना है, इस लकड़ी के टुकड़े को इधर साइड में रख देना है और इन दोनों को भी साइड कर देना है। जो आपका फ्रेम है इसे आप सही तरीके से साफ कर लीजिए। साफ करने के बाद आपको एक स्केल लेना है इस प्रकार का, जिससे आप क्लिप लगा सके। अब हम क्या करेंगे, जो हमने सोना कोट को मिलाया है इस पे हम ऐसे गिरा देंगे। तो चलिए, यहाँ पर देख सकते हैं हम लेप को गिरा रहे हैं। लेप को गिराने के बाद और आपको क्या करना है, आपको हल्के हाथों से ऐसे मिलाना है। तो चलिए, यहाँ पे हमारा ज़्यादा हो गया है, तो क्या करेंगे, हम अपने इस कप में ऐसे ले लेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों, आपको दिखाने के लिए मैंने ज़्यादा लिया था और
चारों तरफ से आपको ऐसे मिलाना है। जब तक आप इस स्केल को ऐसे खींचते रहिए, जब तक इसमें से पूरा निकलता रहेगा तब तक आपको स्केल को खींचते रहना है। और स्पून को दोनों तरफ से आपको खींचना है। फिर उसके बाद इधर से भी आपको खींचना है स्केल को। और उसके बाद इसमें ऐसे साफ कर देना है अपने स्केल को। इसमें बराबर से आपको मिलाना है दोस्तों। जो आपने लेप लगाया है, आपको जितने दूर लेप चाहिए आपको बराबर मिला लेना है। बराबर मिलाने के बाद यहाँ पे देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसको अंधेरे में तकरीबन 40 से 45 मिनट सूखने के लिए रख देंगे। तो चलिए इसे हम अंधेरे में पहले सूखने के लिए रख देते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा दोनों तरफ ट्रेस पेपर पे निकला है, लेकिन हमें एक ही साइड पे चाहिए। तो यहाँ से हम बीच में क्या करेंगे, इसको ऐसे मोड़ देंगे। मोड़ने के बाद जितना एरिया है उसे हम फाड़ देंगे। चलिए इसे हम पहले बराबर कर लेते हैं। तो ये हमारा ट्रेस पेपर है दोस्तों। चलिए यहाँ से हम इसे फाड़ देते हैं। फाड़ने के बाद हमने जो फ्रेम पे लेप लगाया था, वो फ्रेम हमारा देख सकते हैं सूख चुका है पूरा। इससे जिधर से भी हाथ मारे। तो अब हम क्या करेंगे, पहले एक प्लाई लेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम पहले एक प्लाई को ले लेते हैं। प्लाई लेने के बाद दोस्तों यहाँ पे हम एक फोम का गत्ता लेंगे। चलिए यहाँ पे हम एक फोम का गत्ता भी ले लेते हैं। फोम का गत्ता लेने के बाद ये जो फ्रेम है, इस फ्रेम को इस पे ऐसे रख देना है। रखने के बाद दोस्तों आपको जो ये ट्रेस पेपर है, इस ट्रेस पेपर को ऐसे उल्टा लगा देना है। तो चलिए आपकी मर्जी, जैसे चाहें वैसे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम ऐसे लगा दिए। इसके बाद आपको क्या करना है, एक ग्लास का टुकड़ा लेना है, यानी कि शीशा लेना है इतना मोटा, और इस पे ऐसे रख देना है। रखने के बाद इसको पूरे दबा देना है ऐसे। दबाने के बाद अब आपको धूप में लेकर चलना है। तो चलिए इसे हम धूप में लेकर चलते हैं। धूप में सुखा दिया दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, अपने गिलास को इधर साइड में कर देंगे, और जो हमारा ट्रेस पेपर है इधर रख देंगे। और इसको हम लेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे हमें धूप में 20 से 22 सेकंड रखना है। चलिए अब हम अपने पानी की तरफ चलते हैं। पानी की यहाँ पे बाल्टी में पानी रखा है। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे हिलाएंगे। जब तक हमारा मीटर खुल नहीं जाता है तब तक हमें इसे पानी का छींटा इस पे देते रहना है। तो हमारा मीटर पूरा खुल चुका है दोस्तों। हम देख लेते हैं कि मेरा मीटर पूरा नहीं खुला है। वहाँ पे बैठे हैं। जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपका मीटर नहीं खुला, वहाँ पे आपको हल्का में घुमा देना है, ना कि पूरा जोर से। तो मेरा दोस्तों पूरा मीटर खुल चुका है। हम आपको स्क्रीन पे दिखाने से तो चलिए इसे हम पानी से धो देते हैं। जब आपको इसमें चांदी की तरह चमकने लगे तो आप समझ जाइए कि आपका मीटर जो है पूरे तरीके से खुल चुका है और तैयार हो चुका है स्क्रीन प्रिंटिंग करने के लिए।
चलिए हम आपको मोबाइल के स्क्रीन पे दिखाते हैं कि इसमें चांदी की तरह कैसे चमकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये चांदी की तरह चमक रहा है, यानी कि आपका मेटर जो है पूरी तरीके से तैयार हो चुका है प्रिंटिंग करने के लिए। तो अभी आप इसे प्रिंटिंग नहीं कर सकते हैं, पहले इसे आपको धूप में सुखाना है। तो चलिए इसे हम धूप में 10 मिनट रख देते हैं, जब तक ये आपका जो स्क्रीन प्रिंटिंग है, देख सकते हैं अभी लूज है, जब तक ये हार्ड नहीं हो जाएगा। तो चलिए इसे हम पहले धूप में रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारा जो स्क्रीन है वो सूख चुका है। अब इस पे प्रिंट कैसे करेंगे चलिए वो जानते हैं। तो यहाँ पे ये फ्रेम है, इसे फिटिंग करने के लिए। तो फिटिंग अगर आपका कमेंट रहा तो फिटिंग करके भी हम एक वीडियो बना देंगे, लेकिन यहाँ पे बगैर फिटिंग के ही हम जो है प्रिंट करके आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए पहले हम अपने स्क्रीन पे पेंट को यहाँ पे लेंगे। तो यहाँ पे हम पेंट ले रहे हैं दोस्तों। पेंट को अच्छे तरीके से मिला लेना है। मिलाने के बाद यहाँ पे आपको पेंट को ले लेना है। तो चलिए यहाँ पे हम पेंट को ले लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे हमने पेंट को ले लिया। अब पेंट को साइड में कर देंगे। साइड में करने के बाद आपके पास एक ऐसा टूल होना चाहिए जो कि आपको स्क्रीन पे चलाने के काम आए। तो आप अपने फ्रेम के हिसाब से जैसा फॉर्मेट होगा वैसा लीजिएगा। तो पहले इसे हम गीला कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, पहले हल्के हाथों से इधर खींचेंगे और नीचे में जो है हमने एक पेपर रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेपर पे कैसे आ रहा है, सही आ रहा है या नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, इस पेपर को ऐसे कर देंगे। उसके बाद हम जो है इस वाइट पेपर पे आपको निकाल कर दिखाएंगे कि क्या वाकई में जो हमारा स्क्रीन प्रिंटिंग है वो सही आ रहा है या नहीं। तो चलिए इसको हम इधर से ऐसे कर देते हैं। तो जी हाँ, देख सकते हैं हमारा जो स्क्रीन प्रिंटिंग का काम है वो सही तरीके से छपाई हो रहा है, लेकिन यहाँ पे अभी कलर सही तरीके से नहीं आ रहा है। लेकिन जो हमारा फॉर्मेट है, जो फॉन्ट है, आप देख सकते हैं पूरा क्लियर आपको दिखाई दे रहा है। तो चलिए एक और हम फ्रेम पे लेते हैं। एक और यहाँ पे हम पेपर लेते हैं। एक और पेपर लेने के बाद दोस्तों इसे हम क्या करेंगे, पूरा थोड़ा दबाकर और इधर खींचेंगे। दबाकर खींचने पे शायद इस पे आ जाए। तो देखिए यहाँ पे पूरा क्लियर तरीके से आ रहा है। जितना दबाकर आप इसे प्रिंट कीजिएगा उतना क्लियर आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से जो है आप अपना शॉप पे स्क्रीन प्रिंटिंग का काम कर सकते हैं। शादी कार्ड प्रिंट कर सकते हैं या स्कूल का कोई सा भी काम हो आप प्रिंट कर सकते हैं। तो चलिए अब स्क्रीन को किस प्रकार से फिर से आप साफ कीजिएगा उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो यहाँ पे पहले आपको क्या करना है, जो पेंट आपने इस पे गिराया था उस पेंट को आपको उठा लेना है। तो चलिए यहाँ पे हम पेंट को ऐसे फिर अपने पेंट वाले डब्बे में वापस रख लेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको स्क्रीन प्रिंटिंग का काम सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए इतना प्रिंट किया कि किस प्रकार से आप अपने शॉप पे स्क्रीन प्रिंटिंग का काम शुरू कर सकते हैं, कैसे प्रिंट होता है, कैसे जो है ट्रेसिंग पेपर निकाला जाता है, ट्रेसिंग पेपर को धूप में कैसे अपने स्क्रीन पे लगाया जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आ गया। अब जो आपके स्क्रीन पे पेंट है इसे वापस आपको अपने पेंट वाले डब्बे में रखना है। तो यहाँ पे दोस्तों आप जो है एक चम्मच का यूज कर सकते हैं ताकि इधर उधर गिरे नहीं और आपका जो है पेंट सही तरीके से चम्मच के द्वारा आपके पेंट के डब्बे में आ जाए। तो यहाँ पे हमने अपना पेंट ले लिया है पेंट के डब्बे में। अब हम क्या करेंगे, पहले इसे बंद कर देंगे। तो चलिए आप हम इसे बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद अब आपको दो चीज की जरूरत पड़ेगी दोस्तों। पहले इसे हम ऐसे मोड़ देते हैं, ठीक है। पहला आपको पड़ेगा
कोटिंग पाउडर की जरूरत, और दूसरा पड़ेगा आपको एक रिंस साबुन, और ये जो आपका कलर है इसके लिए ये एक थिनर आता है, इस थिनर का जरूरत पड़ेगा। तो चलिए फिर हम वापस से चलते हैं अपने पानी के पास। तो पहले इसमें हम पानी को ले लेंगे। पानी लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, इस थिनर को थोड़ा सा इसमें हम अपने स्क्रीन पे गिरा देंगे, ताकि जो हमारा ये पेंट है वो थिनर के मदद से निकल जाए, और ये रिंच साबुन को मिलाकर इस पे हम रगड़ देंगे। तो आपका ये जो रेड कलर है देखिए, ये छूट जाएगा इस पे से। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा पेंट छूट गया है। अगर आप कल भी चाहें तो इसे धूप में सुखा कर रख सकते हैं, और कल फिर से इस पे पेंट कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। तो चलिए इसे हम पूरा को हटाना है, तो अब हम क्या करेंगे, एक ऐसा डिकोटिंग पाउडर होता है, डिकोटिंग पाउडर को इस पे हम गिरा लेंगे। डिकोटिंग पाउडर गिराने के बाद अब आपको क्या करना है, हल्के हाथों से इस पे मिलाना है। जितना आप मिलाइएगा उतना ये जो आपने सोना कोट को मिलाया था ये आपका प्रिंट हट जाएगा। तो चलिए मिलाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो हमने लेप लगाया था वो लेप हमारा हटना स्टार्ट हो चुका है स्क्रीन से। तो आपको क्या करना है, दोनों तरफ डिकोटिंग पाउडर को मिलाना है। चलिए इधर भी हम हल्का सा डिकोटिंग पाउडर ले लेते हैं। तो देख सकते हैं हमारा जो इस पर मैटर था वो मैटर धुल चुका है। और फिर इस पर हम चाहें तो दूसरा मैटर तैयार कर सकते हैं इस स्क्रीन प्रिंटिंग के द्वारा। स्क्रीन पहले लेप लगाएंगे, फिर धूप में सुखाएंगे, तो दूसरा मैटर हमारा इस पर तैयार हो जाएगा, और फिर हम दूसरा मैटर प्रिंट कर सकते हैं। क्या करना होगा दोस्तों, इसको हल्के हाथ से जब तक रगड़ना है जब तक आपका चारों तरफ का लेप इस पे से उतर नहीं जाता है, धुल नहीं जाता है। देखिए यहाँ पे हमारा सारा धुल चुका है, और हम क्या करेंगे, पानी को देख सकते हैं दोस्तों, इसमें से सारा मैटर हमारा धुल चुका है। अब इसको हम धूप में रख देंगे सूखने के लिए, ताकि फल से दोबारा मैटर इस पे लगा कर प्रिंट कर सके। और इसको करने के लिए आपको हल्का सा इस थिनर को यूज करना है।
अब थिनर लेने के बाद अब आपको फिर से रिन साबुन को इस पे रगड़ देना है। जैसे ही रिन साबुन लगाइएगा ये आपका साफ हो जाएगा।